Welcome students. Today we are going to discuss topic hydrosphere. Hydrosphere is sphere of water as we have already discussed. Hydrosphere जो है जो अर्थ पे जितना भी पानी है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. ठीक है. वाटर किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो आइस फॉर्म में है, या फिर वो वेपर्स के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, हर तरह के वाटर को हम इंक्लूड करते हैं अर्थ के कौन से डोमेन में, कौन से स्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में. अर्थ को इसी वजह से, क्योंकि वाटर जो है, या अगर हम दूर से अर्थ को देखते हैं तो ब्लू विजिबल होता है, और इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. ओके. और ज़्यादातर जो अर्थ का वाटर है वो कहाँ पे है पाया जाता है? ओशंस और रिवर्स में. देन इसके अलावा लेक्स में, आइस ग्लेशियर्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ग्लेशियर्स रहते हैं वहाँ पे, या फिर माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स में जो ग्लेशियर रहते हैं वहाँ पे, अंडरग्राउंड वाटर पे, और वाटर वेपर्स में भी, जैसे पहले बताया एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर आते हैं उसमें, वो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर है. लेकिन जितना भी पानी हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, ये जो चार्ट है ये दिखा रहा है ब्लू कलर, ये जितना भी पानी जो है हमारी अर्थ पे है, टोटल जो है उसका पूरे पानी में से 97% जो है वो सिर्फ ओशन वाटर है. ठीक है. और बाकी का बचा हुआ जो है वो फ्रेश वाटर है. इस फ्रेश वाटर में भी कुछ ऐसा पानी है जैसे कि जो आइस ग्लेशियर्स में है ना, या फिर अंडरग्राउंड है, वो पानी है. मतलब वो इजीली अवेलेबल यूज़ के लिए नहीं है. और ये जो 97% वाटर है बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है. ओशन वाटर आपको पता है बहुत सॉल्टी है. ह्यूमंस उसको, उस सॉल्टी वाटर को अपने यूज़ में नहीं ला सकते. ओके. देन सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग ब्लू प्लैनेट, अर्थ ब्लू प्लैनेट है इसी वाटर की वजह से, उसके बावजूद हमें शॉर्टेज की कमी रहती है, क्योंकि लेस देन 1% भी हमारे यूज़ के लिए बचा हुआ रहता है. ओशन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे हाइड्रोस्फीयर का, और ये जो है ये सारा इंटरकनेक्टेड, जितने भी ओशन हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और अगर आपको ये लगता है ओशन वाटर स्टेबल है, वो हमेशा रुका रहता है, ठहरा रहता है, तो ऐसा नहीं है. आप जानते भी होंगे कि वो हमेशा मूव करता रहता है. जो किनारे पे है वो तो मूव करता ही है, जो इन बिटवीन है वो भी मूव करता है. और वो किस तरह की उसकी मूवमेंट्स होती हैं, हमने उन मूवमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. कितने पार्ट्स में? मेनली 3 पार्ट्स में. वो 3 पार्ट कौन से हैं? वन इज वेव. ठीक है. वन इज वेव, सेकेंड वन इज टाइड्स, सेकेंड है टाइड्स, और थर्ड है ओशन करंट्स. सो ये 3 फॉर्म्स हैं हमारे ओशन वाटर के मूवमेंट की. फर्स्ट इज वेव्स, सेकेंड इज टाइड्स, और थर्ड इज ओशन करंट्स. इन 3 मूवमेंट्स में हमारा ओशन वाटर मूव करता है. ओके. सबसे बड़ा जो ओशन है हमारा वो है पैसिफिक ओशन. सो टोटल बड़े ओशन, मेजर ओशन कितने हैं? 5 ओशन, और में सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन. देन इज अटलांटिक ओशन. ओके. सेकेंड हमारा अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है, देन सदर्न ओशन जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, आर्कटिक ओशन. ओके. सो दीज आर द 5 ओशंस. सबसे बड़ा पहले भी बताया
पैसिफिक ओशन है, ये लार्जेस्ट ओशन है और ये 1/3 अर्थ के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा जो पॉइंट है वो है मैरीना ट्रेंच। ओके, और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। मैरीना ट्रेंच सबसे गहरा जो पॉइंट है वो अभी तक मेजर किया गया है, मैरीना ट्रेंच। ये जो ओशन है ये सर्कुलर शेप में है, लगभग सर्कुलर शेप में। और कौन से कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को। ओके, देन इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को ये ओशन जो है वो कवर करता है। ओके, नाउ इसके लिए हम मैप चेक करते हैं, देखते हैं पैसिफिक ओशन कहाँ पे है। ओके, ये देखिए हमारा मैप और ये रहा हमारा पैसिफिक ओशन। हियर इज़ अ पैसिफिक ओशन। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे भी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 पैसिफिक ओशन है। नहीं, ये 2 नहीं, एक ही पैसिफिक ओशन है। द थिंग इज़ हम मैप पे इसको देख रहे हैं और अर्थ हमारी राउंड है। अगर हम इसी मैप को राउंड एक ग्लोब की शेप में बना सके तो ये एक ही तरफ आएगा, लेकिन क्योंकि हम फ्लैट सरफेस पे दिखा रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है ये 2 साइड है, पर ये एक ही ओशन है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन। इसी के साथ बाकी ओशंस भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। देन यू कैन सी पैसिफिक ओशन। ये देखिए हमारा आर्कटिक सर्कल के पास आर्कटिक ओशन। देन इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है एस शेप में, लगभग ये आता है हमारा अटलांटिक ओशन, है ना। एस जैसी शेप बना रहा है ये। दिस इज़ आर अटलांटिक ओशन। ये हमारा अटलांटिक ओशन है। हियर इज़ आ सदर्न ओशन। ये है हमारा सदर्न ओशन। और अब है वो ओशन जो इंडिया के नाम पे है। हियर इज़ इंडियन ओशन। तो टोटल जो है वो हमारे कितने ओशन हो गए? 5 ओशंस। 1 इज़ पैसिफिक ओशन, सेकंड इज़ आर्कटिक ओशन, थर्ड इज़ अटलांटिक ओशन, फोर्थ इज़ सदर्न ओशन, फिफ्थ इज़ इंडियन ओशन एंड ठीक है। सो दीज आर 5 ओशंस। Then here it is also mentioned Atlantic Ocean, जो हमने अभी देखा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, विच इज़ आ अटलांटिक ओशन। ओके, सो एज आई टोल्ड यू किस फॉर्म में है वो शेप में, हमने देखा एक एस जैसी शेप बना रहा था और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में था। ओके, देन ये जो ओशन है अटलांटिक ओशन, यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स हैं, पोर्ट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, और इसलिए ये जो ओशन है ये कमर्शियल पर्पस, ये पोर्ट्स वगैरह जो हैं, सी पोर्ट्स जो होते हैं जहाँ से ट्रेडिंग की जाती है, मतलब वहाँ पे बहुत से पोर्ट्स हैं तो आसानी से बहुत सी ट्रेडिंग की जाती है। सामान जो है एक देश से दूसरे देश में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में शिप्स के ज़रिए पहुंचाया जाता है। तो ये बिज़ीएस्ट ओशन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है, बहुत सा सामान जो है वहाँ से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट शिप्स के ज़रिए भेजा जाता है। देन इंडियन ओशन की बात की हमने। इंडियन ओशन जो
इकलौता ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है। वो कंट्री का नाम कौन सा आपको पता है? इंडिया। उस ओशन की शेप लगभग ट्रायंगुलर है। अब ये जो हम शेप से बता रहे हैं कि पैसिफिक ओशन जो है वो सर्कुलर में है या अटलांटिक एस शेप में है, अगर आप बोलोगे बिल्कुल परफेक्टली वैसी शेप होगी तो वैसा नहीं है, लगभग उस तरह की शेप होती है। ओके, सो ये जो इंडियन ओशन है ये कौन से कॉन्टिनेंट से जुड़ा है? एशिया से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। देन सदर्न ओशन, सदर्न ओशन जो सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास है, यहाँ अंटार्कटिका को इंसर्कल करता है। ठीक है। देन आर्कटिक ओशन जो आर्कटिक सर्कल या नॉर्थ पोल के पास है। ये जो ओशन है ये हल्का सा नैरो स्ट्रेच के ज़रिए ये जुड़ा हुआ है पैसिफिक ओशन। ठीक है। वो जो हल्का स्ट्रेच है ओशन का उसको बेरिंग स्ट्रेट बोला जाता है। और ये नॉर्दर्न अमेरिका और यूरेशिया, यूरेशिया इज यूरोप प्लस एशिया कॉन्टिनेंट, उनसे थोड़ा सा ये स्ट्रेट जो है वो जुड़ा हुआ है। ओके, दिस इज हाइड्रोस्फीयर जिसमें हमने मेजरली डिस्कस किया हमारे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज विच आर ओशंस। So total 5 oceans are there.